जय श्री राधे मित्रों, आज अपन चर्चा करेंगे वृंदावन के कुसुम और वृंदावन के पूज्य संत श्री हित प्रेमानंद जी गोविंद शरण जी महाराज के जीवन पर। आप श्री महाराज वर्तमान में यूट्यूब, फेसबुक और अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर काफ़ी चर्चित हैं। हालांकि ये जग जाहिर है कि किसी भी संत को, जो संत हैं जिनका आत्मीय रूप ही संत है, उन्हें किसी प्रकार से भी, किसी तरह से भी चर्चा में रहना, फेमस होने का कोई भी मद शौक नहीं होता है। परंतु जो यूट्यूब और फेसबुक पर आप देख रहे हैं, आप श्री महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं, इनके वीडियोज इतने वायरल हो रहे हैं, इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कब से चर्चा में आए और इनका जीवन किस तरह है। किस तरह श्री महाराज बनारस से वृंदावन आए। आप महाराज बनारस में काफ़ी समय रहे। उसके अतिरिक्त बनारस और हरिद्वार के मध्य गंगा के घाटों पर इनका अधिक से अधिक जीवन बीता। महाराज जी की मुस्कान और इनके वचन आप और कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में उतारता है तो निश्चित रूप से ही भगवद प्राप्ति करता है। आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इस फोटो में एक तरफ है विराट कोहली, दूसरी तरफ है उनकी पत्नी श्रीमती अनुष्का शर्मा और उनकी पुत्री। अभी कुछ दिनों पूर्व ही विराट कोहली और उनका परिवार वृंदावन धाम गए थे वहां दर्शन करने। उसी दौरान ये श्री महाराज के आश्रम में गए, उनकी भगवद चिंतन के ऊपर उनकी वाणी सुनने गए। तब उनका जो वीडियो वायरल हुआ था, उस समय से ही महाराज के पोस्ट्स यूट्यूब और फेसबुक पे अत्यधिक रूप से वायरल होने लग गए। अब अपन चर्चा करते हैं कि ये किस तरह इस भगवत भक्ति में लगे, किस तरह इन्होंने सन्यास धारण किया और किस तरह सन्यास से मोह की ओर आए। हाँ, मोह, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं मोह की बात कर रहा हूं। परंतु ये ऐसा वैसा मोह नहीं है, ये विरक्ति से मोह की ओर आए। परंतु इनका मोह श्री राधा और कृष्ण में है। इनका मोह सामान्य भौतिक जगत में नहीं है, इनका मोह भगवद में है, भगवान में है। इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो श्री महाराज का जन्म कानपुर के अखेरी नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिताजी श्री शंभुदयाल पांडे जी थे। इनका बचपन का नाम श्री अनिरुद्ध पांडे था। परिवार में हमेशा ही धार्मिक माहौल रहा। इनके बड़े भाई भगवत गीता अध्ययन करते थे घर में। इसके बाद इनके मन में बचपन से ही, कहा जाता है कि कक्षा 5 में जब ये थे तभी ये चिंतन करने लग गए कि जो भौतिक विषय अपन पढ़ रहे हैं वो क्या मोक्ष की प्राप्ति, ये क्या स्थायी है अथवा नहीं है। इस पर इनका काफी चिंतन हुआ करता था। कक्षा 9 के दौरान, कक्षा 9 में आते आते इन्होंने अपना मार्ग तय कर लिया और इन्होंने अपने माताजी को बताया कि हे माते, मैं सन्यास मार्ग को जाऊंगा। और 13 वर्ष की वय, 13 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। सन्यास मार्ग को अपनाने के बाद श्री महाराज हरिद्वार और बनारस के गंगा के घाटों पर ही रहे। श्री महाराज कैसा भी मौसम हो, किसी भी प्रकार का दिन हो, रात हो, कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, गर्मी हो, चाहे बारिश हो, हमेशा ही गंगा जी के किनारे ही सोया करते थे। वहीं से भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे और भगवत चिंतन में लगे रहते थे। अत्यधिक समय इनका हरिद्वार और बनारस में गुजरा। अधिक से अधिक समय इनका बनारस में गुजरा। एक से बढ़कर एक संतों की संगत में ये रहे। संगत के दौरान ही इन्हें अपना अन्य नाम
आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी मिला। इन्हें संतों ने नाम दिया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी नाम दिया। इसके पश्चात श्री महाराज को आप देख सकते हैं, इनकी युवावस्था के दौरान ये पठन पाठन करते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते रहते थे। एक रोज की बात है, श्री महाराज बनारस में एक पेड़ के नीचे भगवत चिंतन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। तभी इनका ध्यान आकर्षित हुआ श्री कृष्ण की लीलाओं की ओर। श्री कृष्ण की लीलाएं उस समय बनारस में चल रही थी और एक संत के आग्रह पर महाराज जी श्री कृष्ण की लीलाओं में 1 महीने के लिए गए। सुबह ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते और रात में रास, श्री कृष्ण रास में शामिल होते। इस प्रकार इनका ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर जाता गया। क्षणे क्षणे इनकी भक्ति इस प्रकार जागृत हुई कि ये बिना बताए, बिना किसी संपर्क के, बिना किसी जानकार के एक रोज बनारस से वृंदावन के लिए ट्रेन में बैठ गए और सीधे मथुरा आ जाते हैं। मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में ये घूमते रहते। नित्य जीवन इन्होंने अपनाया कि नित्य वृंदावन की परिक्रमा करना है, नित्य ही वृंदावन की परिक्रमा करना है और बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। उसी दौरान यह है वृंदावन की परिक्रमा के कुछ चित्र महाराज जी के। यह है बांके बिहारी जी के मंदिर का एक चित्र। उसी दौरान एक संत का ध्यान इनकी ओर गया और उन संत ने प्रेमानंद जी महाराज को सलाह दी, आग्रह किया कि आप श्री राधा वल्लभ मंदिर जो कि वृंदावन में है वहां भी जाया करें। यह है श्री राधा वल्लभ मंदिर। ये राधा रमण जी के मंदिर की पिक डाल दी गई है त्रुटिवश। इसी तरह एक मंदिर है राधा वल्लभ जी का मंदिर, वहां ये जाया करते थे। राधा वल्लभ जी के मंदिर में ये नित्य जाया करते, वहां घंटों खड़े रहते और राधा वल्लभ जी के दर्शन करते रहते। उसी दौरान संत श्री गोस्वामी जी महाराज का ध्यान इनकी ओर गया और श्री संत गोस्वामी जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज को सलाह दी और कहा कि आप राधा सुधन जो शास्त्र है उसका श्री हरिवंश नाम जप किया करें। कहा जाता है कि महाराज ने प्रारंभ में इसका विरोध किया था और कहा था कि जो नाम जप मैं कर रहा हूं वह करते रहने दीजिए। अगले ही दिन जब महाराज नित्य वृंदावन की परिक्रमा का जो उनका रूटीन था उसके दौरान गए तो उनके मुख से स्वयं ही श्री हरिवंश नाम जप उच्चारित होने लगा। इसके पश्चात श्री महाराज की अगाध भक्ति श्री राधा जी के चरणों में जागृत हुई और इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागति प्राप्त की। इस तरह आप शिव भक्त थे और अब श्री राधा कृष्ण के भक्त हैं। इनकी अगाध भक्ति श्री राधा कृष्ण में जागृत हुई। हालांकि यदि श्री कृष्ण और भगवान शिव को अलग अलग समझा जाए तो ये हमारी भूल ही होगी। राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागति के पश्चात महाराज जी अपने गुरु श्री गौरांगी जी महाराज से मिले। गौरांगी जी महाराज से मिलने के पश्चात 10 वर्षों तक उनकी सेवा की, अपने तन और मन से उनकी सेवा की, अच्छे से उनका लालन पालन किया, उनकी सेवा करी और उनसे भगवद ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनके अंदर सहचरी भाव, सखी भाव उत्पन्न हुआ। इसी भाव से महाराज जी ने अपने गुरु जी की सेवा करी और इसी भाव से वो
श्री राधा जी के चरणों में, श्री चरणों में आसक्त हुए। इस प्रकार इनमें विरक्ति से मोह की ओर, विरक्ति से मोह की ओर जाने का मार्ग महाराज जी का प्रशस्त हुआ। यह मोह सामान्य मोह नहीं है, ये श्री राधा कृष्ण का मोह है, जो कि अपने अंदर जन्माना, उत्पन्न कर पाना सबसे कठिन कार्यों में से एक है। यदि ये भाव किसी व्यक्ति के मन में जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से ही उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी और आवश्यक रूप से ही उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। जन्म मरण के बंधनों से उसका छुटकारा हो जाएगा। श्री महाराज आज भी भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करते हैं। श्री महाराज खुद अपने मुखारविंद से कहते हैं कि यदि व्रज में उत्पन्न अन्न और व्रज के लोगों से प्राप्त अन्न को ग्रहण नहीं किया जाए तो वो सहचरी भाव और वो प्रेम आप में जागृत हो ही नहीं सकता। ये महाराज स्वयं अपनी द्वारा अनुभूति को बताते हैं। श्री महाराज का मानना है कि श्री राधा नाम जप के द्वारा ही जीवन का कल्याण हो सकता है और यही मोक्ष के लिए उनका मार्ग है। इसके पश्चात श्री महाराज की ये एक वीडियो क्लिप है, ये भी अत्यधिक वायरल हुआ था, हद से ज्यादा वायरल हुआ था यूट्यूब और फेसबुक पे। इस पोस्ट में महाराज जी को बताया गया है कि ये अस्पताल में है, अस्पताल के बेड पर है और इनका उपचार हो रहा है। याद करने पर पता पड़ा कि महाराज का डायलिसिस हो रहा था। डायलिसिस किसी व्यक्ति का जब होता है जब उनकी किडनी ढंग से काम नहीं करती है, रक्त में जो अशुद्धियां हो जाती है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। रक्त के शोधन का कार्य, रक्त को साफ करने का कार्य एक मनुष्य के शरीर में किडनी द्वारा किया जाता है। जब किडनी ढंग से काम नहीं करती है तो रक्त में अशुद्धियां रहती हैं और उससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। तो महाराज जी के नित्य मतलब कि रेगुलरली डायलिसिस होता रहता है। महाराज जी का ये वीडियो अत्यधिक वायरल हुआ था। इसके पश्चात महाराज के अनुयायियों में से एक ने महाराज से आग्रह भी किया था कि महाराज जी मेरे पास 2 किडनियां हैं, आप मेरा एक किडनी ग्रहण कर लीजिए ताकि आप भी स्वस्थ हों और आपके मुखारविंद से हमें भगवद चिंतन सुनने को मिलता रहे। महाराज जी ने फिर इसके ऊपर बहुत ही मार्मिक और धार्मिक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा जो शरीर है वो शरीर के अंगों से नहीं बल्कि प्रभु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा उससे संचालित है। महाराज जी ने अपने एक किडनी का नाम कृष्ण और एक का नाम राधा जी रखा हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि जब राधा जी और कृष्ण जी आपस में रूठ जाएंगे उसी दिन मेरा इस जगत में आखिरी दिन होगा। इस प्रकार के ये संत हैं, ये संत इस प्रकार के हैं और आप इनके ये सुनते ही आ रहे होंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो आप सुनिए, इनके प्रवचनों को सुनिए। आप किसी भी मत से हो, संप्रदाय से हो, ये मायने नहीं रखता है, परंतु आप जब इनका भगवत चिंतन सुनेंगे, जीवन के ऊपर इनके प्रवचन सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन को कल्याण मार्ग की ओर मोड़ने के लिए रास्ता मिलेगा, आपका रास्ता प्रशस्त होगा। जय श्री राधे। भविष्य में और इसी प्रकार के संतों व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी जो भी सलाह हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आप किसी विषय पर चाहते हैं कि हम उसका वीडियो बनाएं तो आप हमें वो विषय लिखकर भी भेज सकते हैं। जय श्री राधे।